अबाउट इज बीबीए वर्थ इट। एनवायरमेंट की पहले से ही ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे बिजनेस एनवायरमेंट में। फिर डिग्री क्यों कर रहा हूँ, डिग्री का क्या फायदा, मैं बैठ के घर पे अपस्किलिंग ही करूँ भाई, डिग्री में क्यों इन्वेस्ट करूँ। पर क्या है, क्या डिग्री वर्थ हो जाती है? क्या उनको लगता है कि इनको उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, कोई जॉब नहीं मिल पाएगी? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज दीपांश एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट इज बीबीए रियली वर्थ इट। आपने थंबनेल से गैस ही कर लिया होगा। तो मैंने इस वीडियो को कुछ सर्टेन पार्ट्स में ब्रेक किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाए, और हम आखिरी में कंक्लूड भी करेंगे कि क्या आपको अपनी बीबीए की डिग्री परस्यू करनी चाहिए या फिर आपके पास कोई और बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके लिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि पर्सनली मैं भी बीबीए परस्यू कर रहा हूँ। मैंने अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म किए हैं एंड आई हैव सर्टेन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड कि भाई बीबीए होता क्या है और लुक ओवर क्या है, क्या मैं देखना चाहूँगा आने वाले 3 साल में, और इसका क्या स्कोप होगा आने वाले 3 साल में, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या होने वाली हैं। तो हाँ, फीडबैक आपको जो भी दूंगा वो ऑनेस्ट ही होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानने से कि बीबीए वर्थ इट है या नहीं है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि बीबीए एक्चुअली है क्या। क्योंकि मैं जो पर्सनली दिक्कत देख रहा हूँ आजकल के स्टूडेंट्स में या जो बीबीए करने आते हैं, उनमें से 50 क्या 70% तो बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअली में बीबीए होता क्या है, यहाँ करवाते क्या है, पढ़ाते क्या है, एंड क्या प्रोसेस क्या है, व्हाट वी आर टर्निंग इनटू, व्हाट वी आर बीइंग मोल्डेड इनटू। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। सवाल का जवाब देने के लिए हम बीबीए को सिंपली सॉर्ट करेंगे। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिंपली जैसे तुम्हारी बीटेक होती है, बीटेक कोर होता है और बीटेक की स्पेशलाइजेशन होती है अलग अलग फील्ड में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। वैसे बीबीए में भी बीबीए कोर होता है और बीबीए की भी स्पेशलाइजेशन होती है, जिनमें से एक स्पेशलाइजेशन में परस्यू कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंस और कहीं कहीं जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एक स्पेशलाइजेशन है अलग से। ऑल्दो बीबीए पूरी इन सारी चीज़ों का कंपोजर है जिसमें आपको मार्केटिंग, फाइनेंस और सेल्स हर चीज़ के बारे में बताते हैं, बिजनेस रिलेटेड। बीकॉम और बीबीए में मेन डिफरेंस यही है कि बीकॉम आपकी जो है वो प्रैक्टिकल डिग्री बहुत है, उसमें आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब कैलकुलेशन ज़्यादा है। और बीबीए में आपकी ऑन फील्ड स्किल्स ज़्यादा है, थ्योरेटिकल स्किल्स कि हाँ भाई आप प्रैक्टिस क्या क्या कर लेते हो आप, और जब जाओगे फील्ड पे तो आप वहाँ क्या क्या कर सकते हो, उनके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया डिग्री में। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चों के लिए लाइक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेकर ही जाए, जिसमें उन लोग को एक बिजनेस एनवायरनमेंट की पहले से ही ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे एक बिजनेस एनवायरनमेंट में रहा जाता है, कैसे अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो आपको वो कैसे स्टैब्लिश करना है, या फिर आप आगे जाके किसी बड़ी एमएनसी के लिए काम करें तो आपको उसमें कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, हर एक सेक्टर, हर एक डिपार्टमेंट में। और तो एक बीबीए बस एक बर्ड आई व्यू या ईगल आई व्यू देता है कोर्स का। इसके बाद आपको एमबीए की भी जरूरत पड़ती है अगर आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो मुझे एमबीए उसका एचआर से करना पड़ेगा, एमबीए फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस फील्ड में जाना है तो एमबीए फाइनेंस करना पड़ेगा। वैसे ही मास्टर्स होती है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी अपनी फील्ड में अगर आप किसी फील्ड की स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो। बीबीए बस एक ओवरव्यू, एक ब्लूप्रिंट देता है इन सब चीज़ों का। तो एक ड्रॉबैक तो बीबीए का यहीं पे आ गया कि भाई उतना इन डेप्थ कोर्स नहीं है ये। तो अगर आप बीबीए परस्यू करने की सोच रहे हैं तो मैं 2 कंडीशंस लेके चल रहा हूँ। ये 2 कंडीशंस ये हैं, पहली कि आपका कोई फैमिली बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, या आपके पास कोई बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट तैयार है, बस आपको एक डिग्री चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए। तो हम इस केस की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या फिर आपके पास सोर्सेज हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के, तो आपके लिए चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं, उसके लिए आपको एक डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी के बच्चों की, जो बीबीए परस्यू करते हैं क्योंकि उनको खुद का कुछ स्टार्ट करना है या फिर उनको किसी एमएनसी में काम करना है, किसी रेपिटेटिव कंपनी में काम करना है, आगे जाके मास्टर्स परस्यू करनी है, एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। हम उन बच्चों की बात करेंगे क्या उनके लिए बीबीए वर्थ इट है, क्या उनको वो बीबीए ही परस्यू करना चाहिए या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव देख लेना चाहिए। तो यार जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, बीबीए एक प्रीच एंड प्रैक्टिस टाइप की डिग्री है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इसकी लाइक इंप्लीमेंट नहीं करोगे चीज़ें, तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा। और इंप्लीमेंट करने से मेरा मतलब है कि आप या तो खुद का कुछ स्टार्ट करें, या तो आप इसमें इंटर्नशिप्स करें, आप एक्सपीरियंस लें दूसरों के अंडर। क्योंकि सिर्फ अगर आप इस भरोसे बैठे रहेंगे कि आपने ये डिग्री में एनरोलमेंट कर लिया है, आप फीस दे रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप एग्जाम्स दे रहे हो और आपके हाथ में एक अच्छी नौकरी आ जाएगी, तो शायद 10% चांसेस है कि ऐसा हो। अच्छी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं। एवरेज पे 5 LPA 6 LPA तो सबको मिल जाता है, बट इज़ इट वर्थ इट रियली? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो अगर लाइक आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कॉलेज अपने एंड से नहीं करेगा, जितना भी अच्छा कॉलेज हो। मैं एक रेपुटेटिव कॉलेज में पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा कॉलेज एफर्ट नहीं डालता कि हाँ बच्चे अपने हिसाब से इंटर्नशिप्स उठाएं और वो कुछ काम करें या प्रोजेक्ट्स उठाएं या उन पे काम करें। वो सिर्फ अपना कोर्स खत्म करवाते हैं और एग्जाम्स कराते हैं, और हर कॉलेज का यही सीन है। अगर आप सरकारी कॉलेज में जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज का मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है प्राइवेट कॉलेज में भी यही सेम सिनेरियो चलते हैं। मैं ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि हमें फील्ड में जाके काम करना है या फिर फील्ड में रह के हमें काम करते रहना है, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है, इनोवेट करते रहना है। मेरा क्या मतलब है यहाँ पे कि आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बीबीए आपने एडमिशन लिया, तो आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, आपको अपनी अपस्किलिंग करती रहनी पड़ेगी। अब ये कहेंगे भाई फिर डिग्री क्यों कर रहा हूँ, डिग्री का क्या फायदा, मैं बैठ के घर पे अपस्किलिंग ही करूँ भाई, डिग्री में क्यों इन्वेस्ट करूँ। सही बात है,
अगर आपको इतना भरोसा है अपने ऊपर कि आप सिर्फ अपस्किल करके कोई नौकरी पा सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के जरिए अपनी नौकरी पा सकते हैं, आपको डिग्री की नहीं ज़रूरत है, आप बिल्कुल वो करें। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे आगे जाके हायर स्टडीज़ परस्यू करनी है इसी फील्ड में, तो शायद बीबीए आपके लिए कहीं न कहीं ज़रूरी हो जाता है। बट अकेले बीबीए उसकी डिग्री कहीं मायने नहीं रखेगी। एक हार्श ट्रुथ है, बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएँ इस बात पे शायद, लेकिन सिर्फ बीबीए की डिग्री एक रद्दी कागज़ के बराबर है, चाहे आपने उसमें जितना भी पैसा फूँका हो। मैं अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं घुसा था तो उस समय जो हमारे सीनियर्स थे थर्ड ईयर के, 3 साल का कोर्स होता है ये। 3 साल में सब खत्म हो जाता है, चौथे साल रिसर्च चलती है, कोई नहीं करता है वो। तो वो थर्ड ईयर के सीनियर्स थे मेरे जान-पहचान के, स्कूल के सीनियर्स थे, वो कॉलेज में भी थे। तो वो उनको बता रहे थे कि उनकी थर्ड ईयर में उनकी जाके इंटर्नशिप्स लगी अराउंड 6.5 एलपीए की। अब बताइए जो बंदा 3 साल इन्वेस्ट कर रहा है इतने पैसे, फिर उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस के बाद उसकी 6.5 एलपीए की जॉब लगना, इज़ इट रियली दैट गुड? मेरे को तो नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा है। अब हम दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं कि मान लीजिए आप घुसे हैं इस बीबीए डिग्री में अपने मन से और आपको कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई बिज़नेस करना है और आपके पास एक लाइक ठोस आइडिया है, आपका मोटिवेशन इतना है कि आपको लगता है कि वो चीज़ चल जाएगी, तो मेरे ख्याल से आपको एक डिग्री का सपोर्ट नहीं चाहिए। आप साइड बाय साइड कोई भी ऐसे बीए, बीएससी डाल दीजिए, उसके बाद अपने बिज़नेस आइडिया पर ही फोकस करिए सोली। क्योंकि बिज़नेस में ऐसी ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो ये डिग्री स्पेशली ऑफर करती है और इंटरनेट पे ना हो। आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप सिर्फ सोली इस पर्पज़ से जा रहे हैं कि नहीं ये डिग्री करूँगा तो मुझे एक अपना बिज़नेस सपोर्ट मिल जाएगा, बिज़नेस आइडिया को सपोर्ट मिल जाएगा, मेरा बिज़नेस ब्लूम करने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन भी प्रेज़ेंट है। मोस्टली ये उन्हीं लोग के लिए है कि जो आगे जाके करियर परस्यू करना चाहते हैं, इसमें कोई आगे जाके मास्टर्स करना चाहते हैं या कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में घुसना चाहते हैं, चाहे वो सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो, एचआर की हो, जिसकी भी हो। तो मैंने अपस्किलिंग की बात करी, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अपस्किलिंग से मेरा क्या मतलब है? इसमें देखिए 2 टाइप की स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं आपकी जो इंटरव्यू के टाइम काम आती हैं, कम्युनिकेशन के टाइम काम आती हैं। उसमें आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपको कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपको आप जो लिख रहे हो अपने बारे में, आप जो बता रहे हो अपने बारे में, क्या आप वो एक्चुअल में जानते हो, आप इंप्लीमेंट करना जानते हो चीज़ें कि नहीं, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। तो ये सब तो नेचुरली ओवर टाइम बिल्ड हो जाती हैं अगर आप इन पे थोड़ा बहुत ध्यान दो। दूसरा जो मेन पार्ट है इसका वो है हार्ड स्किल्स। अब हार्ड स्किल्स आपकी बीबीए में आपको कितनी सिखाएँगे? मोस्टली सारी। बट बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट आप हो सकता है कि सारी क्लासेस इतनी कलेक्टिवली अटेंटिवली अटेंड ना करो, तो हो सकता है आप बहुत सारे पार्ट्स पे स्किप कर दो और टीचर्स भी इतना इंटरेस्ट इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं, प्रोफेसर चाहे जितने भी अच्छे हों। तो हार्ड स्किल्स में आपकी मैं कहूँगा कोई एक टेक्निकल स्किल पकड़िए और उसको एकदम पॉलिश कर लीजिए, एकदम बेहतर कर लीजिए। आप पहले फर्स्ट ईयर में आप बस यही रिसर्च करिए कि आप किस चीज़ पे बेटर हैं। आपको फाइनेंस के काम मतलब कैलकुलेशंस ये सब एक्सेल अच्छा आता है तो आप फाइनेंस में जा सकते हैं। आपको अगर सेल्स अच्छी लगती है, आपको कोई चीज़ें बेचनी आती हैं तो आप सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो अपनी एक स्किल पकड़िए और उसमें एक पर्टिकुलर कोई भी डोमेन देख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ऑनलाइन कोर्सेज़ करिए, बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज़ आपकी सीवी में नज़र आते हैं, आपकी जॉब में रिफ्लेक्ट करेंगे वो, हेल्प करेंगे आपको एक अच्छी प्लेसमेंट दिलाने में, चाहे ऑफ कैंपस हो, चाहे ऑन कैंपस हो। अब मेन बात पे आ जाते हैं। इतना सब कर लिया भाई, उसके बाद क्या है? क्या डिग्री वर्थ हो जाती है? क्या फिर करना चाहिए? बिल्कुल। अगर आप इतना सब कुछ कर लें, अपने कॉलेज के थ्रू इतना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लें अपना, तो आपको अच्छी से अच्छी कंपनी, अच्छे से अच्छे पैकेजेस देंगी। बट कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेप, अकेले ये डिग्री बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मैं बार-बार ये बात बोलूँगा, आप चाहे जितनी भी कर लें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई सेल्स पर्सन की जॉब दे देगा, कोई किसी कॉल सेंटर पे जॉब दे देगा या फिर नॉर्मली किसी यूएस बेस्ड कंपनी के लिए आप लोग रात में बैठ के कस्टमर केयर वाली कॉल्स रिसीव करोगे। दैट इज़ द बेस्ट दिस डिग्री अलोन कैन डू। अगर आपको चाहिए कि हाँ, मुझे एक बेटर पोजीशन मिले और आपके पास सिर्फ 3 ही साल इन्वेस्ट करने के लिए और उतना ही पैसा है, तो आप साथ में अपस्किलिंग करते रहें, ठीक है? आप कोई टेक्निकल स्किल पकड़ लें, आप कोई सॉफ्ट स्किल अपनी इंप्रूव कर लें एकदम अच्छे से, तो चांसेस आर कि आपको बेटर पैकेजेस मिल जाएँगे और आप अपना वे अप क्लाइम कर लेंगे उसमें, उस डोमेन में। तो अब आरओआई की भी बात कर लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस डिग्री पे कितना है? तो जैसा कि मैंने इतना सब बताया कि अगर आप सिर्फ डिग्री का लेके चल रहे हो, तो भाई फीस इज़ एक्सपेंसिव। ऑल्दो बीबीए कोर्स इतनी ज़्यादा वर्सेटैलिटी नहीं ऑफर करते, इतने अच्छी प्लेसमेंट्स ऑफर करता है बट उतनी ज़्यादा नहीं। तो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इस पे? मेरे हिसाब से तो नहीं है। 45,000 अ सेमेस्टर एक सरकारी कॉलेज की फीस है, 40 टू 45,000। तो समझ लीजिए प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी होंगी और उसके ऊपर से आप अगर सिर्फ डिग्री कर रहे हो और डिग्री पे डिपेंडेंट हो, तो आफ्टर 3 इयर्स द बेस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इज़ अराउंड 7 टू 7.5 एलपीए। दैट्स द मोस्ट दे कैन डू। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ डिग्री पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, बट हाँ, अगर आप साथ ही साथ अपस्किलिंग कर जाते हैं, आपकी कोई किसी स्किल होती है जो कंपनी को चाहिए या कंपनी को नीड है उसकी, तो हो सकता है आपको बेटर प्लेसमेंट और बेटर पैकेज मिल जाए। तो अब इन सबको कंक्लूड करते हुए क्या असली मेन सवाल पे आते हैं, बीबीए वर्थ इट है? ये आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फाइंड डाउन हो जाता है, आपका इंटरेस्ट क्या है? क्या आप इस फील्ड में, इस कोर्स में रहकर मेहनत करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हाँ, मेरा इसी डोमेन में कुछ ना कुछ हो, मैं इसमें कुछ ना कुछ करूँ। आप क्या वो वर्क पुट इन करने के लिए तैयार हैं, कॉन्स्टेंटली आप कोर्सेज़ करने के लिए तैयार हैं, आप हैं उस चीज़ को थ्रू वर्क करने के लिए कि हाँ भाई, चाहे जो हो जाए, मेरे को कुछ ना कुछ इसमें डेवलप करना है। तब जाकर कहीं आपका इसमें कुछ बेटर हो पाएगा, कुछ बढ़िया हो पाएगा। अदरवाइज़ आप एवरेज एवरेज के एवरेज ही रह जाएँगे, डिग्री खत्म हो जाएगी, हो सकता है आपको नौकरी भी ना मिले वर्स्ट केस सिनेरियो में।
मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप बीबीए के लिए जाएँ, अगर आप चाहते हैं इसमें पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स में करियर बनाना, तो बिल्कुल जाएँ। बिल्कुल आप, अगर आपको एमएनसी या कॉर्पोरेट लाइफ़ का बहुत शौक है, तो आप बिल्कुल जाएँ। और अगर नहीं है, आप सिर्फ बीबीए कर रहे हो क्योंकि एक बैचलर्स डिग्री है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, आप बीसीए कर सकते हो, उससे भी आपको एक सॉफ्टवेयर नौकरी मिल जाएगी। कोडिंग वोडिंग, थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। या फिर आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से थे तो आप बीकॉम कर लो, बीकॉम में भी ऑनर्स होते हैं बहुत सारे अलग-अलग टाइप के फील्ड, आप वो परस्यू कर लो। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, बीएससी कर लो, इवन टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। बट बीबीए में 3 साल इन्वेस्ट ना करो अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपको इस फील्ड में कुछ करना भी है या नहीं है। क्लैरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना क्लैरिफिकेशन के इस फील्ड में घुसते हो तो आप बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दोगे अपना, और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर दोगे। और ऐसे लोग हैं जो 3-3 4-4 साल बीबीए करके साथ में बीएससी करने लगते हैं या कोई और डिग्री करने लगते हैं, क्योंकि उनको इस डिग्री में होप दिखाई देना बंद हो जाता है। उनको लगता है कि इनको इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, कोई जॉब नहीं मिल पाएगी, जस्ट बिकॉज उनका कोई स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो अपनी इंटरेस्ट और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप इस कॉर्पोरेट लाइफ जी सकते हो, आप इस एनवायरमेंट में काम कर सकते हो, या फिर सेकंड जो मैंने क्राइटेरिया बताया कि आपके पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया हो, या फिर आपको लगता हो कि आप कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो, तो बिल्कुल करेज रखिए और डाइव कर जाइए इसमें। आपकी सारी मेहनत और प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है आखिरी में, और हाँ, ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई ऐसी कंटेंट में चाहिए वीडियो, बीबीए के बारे में और कोई एडिशनल नॉलेज चाहिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी बहुत सारी अब कोर्सेज आ गई हैं बीबीए में, उन पर कोई नॉलेज के लिए चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, और मैं एक अलग अलग से वीडियो इसके ऊपर बना के डालूंगा।